नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के नए अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पावर व्यक्ति को भ्रष्ट बनाता है और असीमित पावर व्यक्ति को पूर्णतः भ्रष्ट कर देता है। देश सेवा बहुत ही सराहनीय कार्य है, किंतु जब यह सेवा स्वार्थ में बदल जाती है तब दिक्कत शुरू हो जाती है। हम क्या कह रहे हैं, ये रख संगीत के लिए, ये करते हैं हम लोग हल्दी के लिए। कैसा रहेगा मम्मी? कैसा चल रहा है सब कुछ? तैयारी कैसी है भैया जी? आज के अपॉइंटमेंट्स बताइए। सबसे पहले एक इनॉग्रेशन में जाना है, उसके बाद आईएएस ऑफिसर शर्मा जी के साथ लंच है क्लब हाउस में, उसके बाद वृक्षारोपण समारोह के लिए चैरिटी ट्रस्ट में जाना है और वहां पर आपको स्पीच देनी है। एक बार देख लीजिए। पांडे जी, आप विजय जी को आज रात घर रहने देंगे या नहीं? अरे भाई, आप पांडे जी की क्लास क्यों ले रही हैं? अरे क्योंकि हमें यही लग रहा है कि आप बिल्कुल भूल चुके हैं कि आपकी बिटिया नुपुर की शादी है कुछ दिनों में। कितनी तैयारियां करनी है। हाँ पापा, आपको एक दिन तो देना ही पड़ेगा। मुझे संगीत के लिए लहंगा लेना है और आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप आज मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे। पांडे जी, सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कीजिए, निकलिए ऑफिस के लिए। भैया जी, इतने सारे अपॉइंटमेंट? निकलिए ऑफिस के लिए। जी थैंक यू पापा। बोलो बेटा। नुपुर जी क्या करें आपके लिए, बताइए। गाड़ी निकालो। मैंने इतने सारे ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं पर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। आप बताओ ना, ये वाला, इन दोनों में? पापा, फिर से पांडे जी का फोन। पांडे जी, मना किया था ना आपको। ठीक है, आते हैं हम। चलो जल्दी। ये क्या हरकत है शाइना? अरे कोई दुआ सलाम नहीं करेंगे हमें आज? मुद्दे की बात करो। हमारे घर तक कैसे पहुंच गए? क्यों, को डर लग गया कहीं आपकी बीवी को ना पता चल जाए? देखो शाइना, हम हर महीने तुमको मोटी रकम देते हैं, पार्टी में तुम्हारी पोजीशन बना के रखी है, तुम्हारे घर का पूरा ख्याल रखते हैं। और क्या चाहिए तुमको? मुझे आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। पर आप तो बिजी हैं अपनी गर्लफ्रेंड में। हमें तो डर है कहीं आप हमें रिया के चक्कर में छोड़ ही ना दें। जरूर छोड़ देंगे अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो। अरे रिया हमारी बेटी से कुछ ही साल बड़ी है, आरटीआई एक्टिविस्ट है और जनता के सेवक होने के नाते हम उसकी मदद कर रहे हैं जैसे दूसरों की करते हैं। आप शायद भूल रहे हैं, 6 साल पहले मैं भी आपको एज ए सोशल वर्कर मिली थी। कैसे मदद की थी आपने मेरी? बिस्तर पे मेरे कपड़े होते। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए बस। ओके, वीकेंड पे आते हैं। पक्का आएंगे ना? प्रॉमिस। एक और प्रॉमिस चाहिए कि आप रिया से बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अच्छा, प्रॉमिस रिया से नहीं मिलेंगे। अब तो खुश हो? हाँ। त्रिपाठी जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। रिया चौधरी पढ़ी लिखी लड़की है, पेशे से वकील है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो लॉ का A to Z सब जानती है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं भाई? अपनी पार्टी की क्लीन इमेज को बचाने के लिए। आपने शायद गौर नहीं किया, उसने जितने लोगों को एक्सपोज किया है सबके सब अपोजिशन पार्टी के हैं। और अपनी पार्टी के मेंबर्स के क्या? वो मुझ पे ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आप इसमें उसकी मदद नहीं कर रहे हैं क्या? शर्मा जी, आपके ऊपर उसने कोई केस किया है? हमें नहीं मालूम था, हम बात करते हैं उससे। एक बात तो माननी पड़ेगी कि उसने अगर किसी पे भी केस किया है, बेशक हमारी पार्टी के क्यों ना हो,
करप्ट तो थे ही, और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि उसने अपोजिशन पार्टी को टारगेट किया है। त्रिपाठी जी, वैसे मानना पड़ेगा इनको, दोनों तरफ से खेल रहे हैं ये। एक तरफ तो आरटीआई के नाम पर उस लड़की की मदद से अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी लड़की के साथ बिस्तर पर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। शर्मा जी, ये सब क्या है? अपनी भाषा पर कंट्रोल रखिए। और आप, वो लड़की, क्या नाम उसका, रिया, उसको जाकर कहिए हमारी पार्टी के लोगों के बीच में ताक झांक बंद करे। क्लियर? और हाँ, एक आखिरी बार हम और बोलेंगे विजय श्रीवास्तव जी, अगर हम फंसे ना तो आपकी वो लौंडिया और आप दोनों खतरे में आ जाएंगे। राहुल। हाँ माँ। बेटा दूध पी ले, वरना ठंडा हो जाएगा। अरे ये क्या हुआ? अगर यही सब करते रहोगे तो अपने गोल तक कैसे पहुंचोगे बेटा? अरे माँ, वो थोड़ा सा स्ट्रेस था, लेकिन अब ठीक हो गया। तुझे स्ट्रेस कैसे? अरे माँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। देखना, मैं एग्जाम में भी पास हो जाऊंगा और इंटरव्यू भी क्लियर कर लूंगा। क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, देखने एक दिन मैं कलेक्टर जरूर बनूंगा, बाबा का सपना जरूर पूरा करूंगा। ओम प्रकाश जी, आप समझाइए अपनी बेटी रिया को। अगर वो ऐसे जिद पे अड़ी रही ना तो बहुत नुकसान होगा उसको भी और हमको भी। उसको समझाइए कि पवन शर्मा और बाकी लोगों के ऊपर से केस हटा ले। समझ रहे हैं ना आप? वाह विजय जी, क्या क्या सपने दिखाए थे आपने। क्या बोलते थे आप कि आप हम जैसे यंग और एक्टिव लोगों के साथ हैं, हमारे साथ मिलकर देश को बदलेंगे। देश का पता नहीं, लेकिन आपने अपने रंग जरूर बदल लिए। रिया बेटा। पापा प्लीज एक मिनट। क्या खूब इस्तेमाल किया है आपने मेरा, ऑपोजिशन वालों को ट्रैप करने के लिए। और जब आपकी पार्टी की बारी आई तो आप सोच रहे कि मैं रुक जाऊं। निकल जाइए इसी वक्त मेरे घर से। बेटा निकलिए। क्या बोल रही है बेटा? ओपी जी, बहुत आग है आपकी बेटी के दिमाग में, बुझानी पड़ेगी। आप कुछ देर के लिए हम लोगों को अकेले छोड़ दीजिए, मैं समझाता हूँ। नहीं पापा, आप रुकिए। इस आदमी से मुझे कोई बात नहीं करनी है। नहीं, हम आते हैं, हम दवाई लेकर आते हैं बेटा, तुम बात कर। देखो तुम, चल तेरी आग बुझाते हैं। गेट लॉस्ट। जीत मैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे उस मनहूस फार्म हाउस में वापस चली जाऊंगी मैं? इतने झूठे वादे किए तुमने मुझसे, क्या से क्या बना दिया मुझे। बनाया तो तुम्हारा वीडियो भी हमने, भूल गई? ये देखो, 5 सेकंड में वायरल हो जाएगा। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी रेपुटेशन और तुम्हारा ये एक्टिविस्ट वाला टैग सब खत्म हो जाएगा। कितने दिनों के लिए जा रहे हो तुम इलाहाबाद? माँ, पहले ना एक एग्जाम है, उसके बाद 2-3 इंटरव्यूज, इसलिए ना एग्जैक्टली बता नहीं सकता कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है? आशीर्वाद दे माँ कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चलता हूँ। कहाँ जाएगी मुझसे बच के? हैं, बहुत चर्बी है ना तेरे को। हम बताते हैं। जाने दीजिए मुझे प्लीज। जाने देंगे ना? तुमको जाने दें? हाँ बोलो, क्या अपडेट है? अच्छा नहीं है
भैया जी उसके साथ हर रात फार्म हाउस पे। हम आधे घंटे में पहुंचने तैयार रहना। नहीं आऊंगी मैं। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं है, इसे मेरी वार्निंग समझ। थक गई हूं तुझसे। अगर तूने मुझ पर और प्रेशर किया ना तो पुलिस में जाके सब कुछ बोल दूंगी। रिया, जो तू कर रही है ना, तेरी इज्जत का जुलूस निकालूंगा सबके सामने में। तुझे जो करना है तू कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? सही और गलत को समझने के हमारे नजरिए पर इस हद तक पर्दा डाल दिया गया है कि जब भी पावरफुल लोग हमारी कीमत पर स्वयं की स्वार्थ पूर्ति करते हैं तब हम चाहकर भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। परिणाम स्वरूप मासूम और कानून की राह पर चलने वालों को इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इस सब में सबसे ज्यादा इस्तेमाल औरतों का होता है, क्योंकि कुछ पावर करप्ट लोग औरत को व्यक्ति नहीं वस्तु समझते हैं। मन भरने तक इनका इस्तेमाल करते हैं और मन भर जाने के बाद उन्हें अपने रास्ते से उठाकर अलग कर देते हैं। रिया! पूजा, जरा चेक करो। यस सर। सर, शी इज नो मोर। यस सर। शर्मा, जरा गाड़ी की अच्छे से तलाशी लो। सर। सब एरिया के पापा हैं। जी सर, जैसे ही पता चलता है मैं तुरंत आपको कॉल करता हूँ। जी, जय हिंद सर। सर, रिया एक मीटिंग के लिए जा रही थी जब एक बाइक सवार ने बड़ी बेरहमी से 5 राउंड फायरिंग की। सर, आई विटनेसेस का कहना है कि बाइकर ने एक हेलमेट पहना था जिसका वाइजर डार्क था और बाइक की नंबर प्लेट पूरी ब्लैक थी। सर, 5 बुलेट शेल्स मिल गए। इन सारी बुलेट शेल्स को फॉरेंसिक के लिए भेजो और पूजा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। शर्मा, जरा आसपास चेक करो, सीसीटीवी है क्या? अगर है तो फुटेज निकलवाओ। राइट सर। जल्दी जल्दी। रिया चौधरी का मर्डर हो गया है। आपको क्या लगता है इस मर्डर के पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है और इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जैसे ही कुछ ऐसा मिलेगा जो मीडिया के साथ शेयर कर सके, हम जरूर शेयर करेंगे। लेकिन सर, सवाल ये है कि इस मर्डर में अगर कोई नेता का नाम आता है तो क्या आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? देखिए, कानून की नजर में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, दोषी और निर्दोष। और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा जरूर मिलेगी। बताइए। जय श्रीवास्तव को सजा मिलनी चाहिए सर। उसी ने मारा है मेरी बेटी को। विजय श्रीवास्तव? उसने क्या किया? सर, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। अरे पांडे जी, अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी? हम तो जनता के सर्वेंट हैं, है ना? और जनता की सेवा करना हमारा फर्ज है। सर, एक फोटो चाहिए था आपको। हाँ जरूर। विजय जानता था सर कि रिया उसके रुतबे की तरफ आकर्षित हो चुकी है। वो जानबूझ के धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। आरटीआई एक्ट, जिससे एक आम आदमी अपने राइट्स के लिए लड़ सकता है, उन पावरफुल लोगों को एक्सपोज कर सकता है। सर, मैंने आरटीआई फाइल की है, उसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, आप देख सकते हैं। विजय ने 2 साल पहले रिया से शादी का वादा किया था सर, लेकिन कभी वादा अपना पूरा नहीं किया। रिया को एहसास हो गया था सर कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया गया है। और रिया ने जब रिश्ता तोड़ना चाहा ना सर,
था उसने। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे उस मनहूस फार्म हाउस में वापस चली जाऊंगी मैं? कितने झूठे वादे किए तुमने मुझसे, क्या से क्या बना दिया मुझे। बनाया तो तुम्हारा वीडियो भी हमने, भूल गई? ये देखो 5 सेकंड में वायरल हो जाएगा। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी रेपुटेशन और तुम्हारा ये एक्टिविस्ट वाला टैग सब खत्म हो जाएगा। ये विजय कौन से वीडियोस की बात कर रहा था? क्या वो सेक्स वीडियो थे? लेकिन एक पिता होने के नाते आपको उसे रोकना चाहिए था। जब तक मुझे एहसास हुआ सर, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पूरी तरीके से विजय के कंट्रोल में थी। इतना ही नहीं सर, मैं विजय के सामने अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाया, भीख मांगी मैंने। मैं आपके आगे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगता हूँ, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे क्या कर रहे हैं आप? उठिए उठिए उठिए। आपका ऐसे गिड़गिड़ाना शोभा नहीं देता है। और रही रिया की बात, तो रिया हमारे फार्म हाउस इसलिए आती है क्योंकि उसे वहाँ की ताज़ी हवा पसंद है, वहाँ का व्यू पसंद है। उसी दिन रिया ने डिसाइड कर लिया था सर कि वो उसके सामने अपना सर नहीं झुकाएगी, उसे करारा जवाब देगी। मार दिया मेरी बेटी को उसने। ओम प्रकाश जी, मैं आपकी हालत समझता हूँ, लेकिन आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे ये पता चले कि विजय ने ही रिया को मरवाया है? ऐसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? मैंने सब कुछ तो आपको बता दिया है। अरे उसके अलावा मेरी बेटी को और कौन मारेगा? वो लोग भी तो हो सकते हैं जिनके खिलाफ रिया ने आरटीआई फाइल की हुई थी। समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया सर। विजय एक पावरफुल नेता है, उसके ऊपर आप हाथ नहीं डालेंगे। ओम प्रकाश जी, आप ही थे जिन्होंने विजय जैसे आदमी को अपने घर में घुसने की इजाजत दी। कौन है इसका जिम्मेदार? पुलिस। और इन्वेस्टिगेशन सिर्फ विजय के खिलाफ नहीं होगी, उन सभी के खिलाफ भी होगी जिनके खिलाफ रिया ने आरटीआई फाइल की हुई थी। सबके पास मोटिव है। शर्मा, उन सभी नेताओं की कुंडली निकालो जिनके खिलाफ से रिया ने आरटीआई फाइल की थी। और ये ओम प्रकाश, इसकी भी पूरी डिटेल निकालो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ओम प्रकाश ने अपनी बेटी की प्रताड़ना को ख़त्म करने के लिए सब कुछ किया हो और सारा इल्ज़ाम उस विजय पर डाल रहा हो? चल के इस विजय से मिलते हैं। रिया चौधरी एक जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट थी। रिया चौधरी बड़े बड़े नामों को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो क्या उनके मर्डर के पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल है? हेलो बंटी, बड़ी प्रशंसा हो रही है मीडिया में तुम्हारी। गुड जॉब। कुछ मिला कभी इसको? नहीं नहीं, अगर कुछ मिलेगा भी तो सीधा इशारा नेताजी की तरफ ही जाएगा। मैं और तुम बिल्कुल सेफ हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है। अच्छा, मेरा पैसा? पैसे रेडी हैं, जगह बताती हूँ। ठीक है। क्या रिया का मर्डर हो गया? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों, आपको नहीं पता? नहीं, हमारी बेटी की मेहंदी का फंक्शन था तो बिजी थे हम। आपको क्या लगता है इस हत्या के पीछे कौन जिम्मेदार है? रिया के फादर ने कहा है कि उसकी हत्या का ऑर्डर आपने दिया है, क्योंकि रिया ने आपकी एक्सप्लॉयटेशन और ब्लैकमेलिंग के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था, इसलिए। आप हमारे ही घर में खड़े होके हमारे ऊपर ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप ही बता दीजिए, रिया के साथ आपके कैसे ताल्लुकात थे? उषा दीक्षित, जो हेल्पिंग हैंड एनजीओ चलाती है, उसने हमें रिया से मिलवाया था और उसने कहा था कि उसकी लड़ाई में हम उसकी मदद करें। तो बस एक बार रिया से अपने ऑफिस में मिले थे हम। आरटीआई एक्ट, जिससे एक आम आदमी अपने राइट्स के लिए लड़ सकता है, उन पावरफुल लोगों को एक्सपोज कर सकता है। सर, हमें इस एक्ट के जरिए समाज को करप्शन फ्री समाज बना सकते हैं। वेरी गुड। रिया प्रतिभाशाली लड़की थी, हमारी पार्टी भी करप्शन के खिलाफ लड़ रही है, तो हमने रिया का साथ दिया। लेकिन रिया के फादर का ये कहना है कि आप ही हैं जो... देखिए, उनके फादर ऐसा क्यों कह रहे हैं हमें नहीं मालूम। ना तो हमने कभी रिया का फायदा उठाया और ना ही कोई ब्लैकमेल किया और ना ही कोई अश्लील वीडियो बनाया। आपको किसी पे शक है? पवन शर्मा जी हमारी पार्टी के ही हैं। रिया ने कुछ ही हफ्ते पहले उनके खिलाफ केस किया था और उन्हें लगता था कि रिया को हमने ये सब करने के लिए कहा है, और उन्होंने सबके सामने धमकी दी थी कि अगर हमने रिया को नहीं रोका तो हमारे लिए और रिया के लिए ठीक नहीं होगा। तो आप चाहें तो त्रिपाठी जी से पता कर सकते हैं, हमारी पार्टी के चीफ हैं वो। भैया जी, वो मेहंदी की रस्म के लिए भाभी जी बुला रही हैं आपको। और कोई सेवा?
जी फिलहाल तो नहीं, लेकिन केस में अगर कोई नई डेवलपमेंट हुई तो जरूर आएंगे आपके पास। जरूर। चलो ध्यान रखना, गन भी कहीं पर फेंक देना, और जब तक ये मैटर क्लोज नहीं हो जाता तब तक तुम कानपुर से गायब हो जाओ। ठीक है। काम अच्छे से हो गया। आदमी काम का है। सर, रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिया की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई थी। 1 फीट की दूरी से चलाई गई थी। तो गोली छाती और पेट पे लगी थी। सर, रिया सेक्सुअली एक्टिव थी, लेकिन फोर्स सेक्स के कोई साइंस नहीं है। उसकी डेथ ऑन द स्पॉट हो गई थी 3 जुलाई के तकरीबन 9:45 बजे। और सर, बैलिस्टिक के मुताबिक माउजर गन का इस्तेमाल किया गया था। माउजर? शहर के जितने भी गन सप्लायर हैं सबसे पता करो। यस सर। सर, कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। एक ही कैमरा है उस गली के एंड पर, वो भी काम नहीं करता। सर, मैंने उन सभी केसेस को बहुत अच्छे से चेक कर लिया है जिनमें रिया इन्वॉल्व थी। सर, पवन शर्मा के साथ बाकी सभी पॉलिटिशियंस और बिल्डर के पास रिया को मारने का मोटिव तो है। कोई और अपडेट है? सर, एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। एक ऐसा इंसान है जो रिया के साथ कनेक्टेड है, आरटीआई से नहीं बल्कि किसी और तरीके से। कौन? सर, विजय श्रीवास्तव की पीआरओ और सोशल वर्कर शाइना हुसैन। लोगों का कहना यह है कि शाइना हुसैन उसके लाइफ में दूसरी औरत है। तुम्हें कैसे पता चला? सर, विजय श्रीवास्तव का पुराना ड्राइवर अमित यादव, मेरी बात हुई उससे, पुलिस स्टेशन में ही है। बोलो। सर, हमारी 10 साल की नौकरी से हमें बेइज्जत करके निकाल दिया, वो भी उस काम के लिए जो हमने किया ही नहीं था। वो कैसे? साइना मैडम भैया जी से हमेशा शिकायत करती रहती थी कि भैया जी रिया को ज़्यादा वक्त देते हैं। भैया जी ने प्रॉमिस भी किया कि रिया से दोबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन वो फिर भी मिलते रहे। हर दूसरे दिन रिया को भैया जी अपने फार्म हाउस पर ले जाते थे, और वहाँ क्या होता है वो तो सबको पता है। साइना मैडम को भी इस बात का पता चल गया, तो भैया जी को लगा कि साइना मैडम को हमने सब कुछ बताया है। इतनी छोटी सी बात के लिए वो हमें काम से निकाल दिए। सच बोल रहे हैं भैया जी, मैडम जी को कुछ नहीं बोले हैं हम। अच्छा, अंडे, ये आदमी अगर हमारे सामने दोबारा आए ना, गोली मार देंगे साले को। भैया जी, तुम्हारे भैया जी के सिर्फ यही 2 अफेयर हैं या पूरी लिस्ट है? भैया जी केवल भ्रष्ट ही नहीं बल्कि लड़कीबाज भी हैं। 5 साल पहले साइना मैडम थी, 2 साल पहले रिया आई तो उसके पीछे लग गए। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें ये पता है कि ये शाइना का खबरी कौन है? हमें लगता है पांडे जी। ये विजय श्रीवास्तव का पीए पांडे, वही ना? जी। साइना मैडम के बंगले पर हमने कई बार पांडे जी को आते जाते देखा है। तो पांडे जी का वहां होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भैया जी शाइना मैडम से डायरेक्टली डील करते हैं। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? जी नहीं सर। ठीक है, फिलहाल तुम जाओ। ठीक है सर। शर्मा, ये शाइना और पांडे, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। अगर ये ड्राइवर अमित सच बोल रहा है तो हो सकता है विजय रिया को ब्लैकमेल कर रहा हो, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हो, क्योंकि रिया के फादर ने भी हमें कहा था कि वो उसे सेक्स वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। साइबर सेल में जाओ और विजय का आईपी एड्रेस निकालो और चेक करो कि इसने ईमेल में या क्लाउड में इस तरह का कोई मटेरियल सेव करके तो नहीं रखा है। सर, मुझे राहुल को याद दिलाना है कि कुछ ही दिनों में आपकी पहली बरसी है। वैसे मुझे उसे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों तो दिन रात उस दिन को ही याद करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कल की ही बात। गुरुजी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सब सब्जेक्ट एकदम आसान बना देते हो। तुमको समझ में आया जो आज हमने क्लास में? ठीक है, उसको फिर से रिवाइज कर लेना। प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश। क्यों बे? बुढ़ापे में जवानी छा रही है तुझे? लड़कियों पे गंदी नजर डालता है, उनको गंदी नजर से देखता है। अरे कॉलेज में फ्रॉड करता है। हाँ, अरे आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। हम झूठ बोल रहे हैं? मेरी बहन झूठ बोल रही है। बता बेटा तेरे साथ क्या किया? बता। हमारी बहन बेटियों पे गलत नजर डालते हो। चलो पीछे, चलो पीछे हो जाओ, चलो पीछे। देखो तमीज से बात करो, तमीज से बात करो, वरना मैं। वरना क्या? तू देवता है? अरे ये पुजारी कौन सी बाबा के? उसको साइड ले। चल पीछे।
मैंने को अरे ये क्या कर रहे हो? अरे राहुल ने ठान लिए कि वो आपको न्याय दिला के रहेगा, आपकी मौत को जाया नहीं जाने देगा। देखो तुरंत ये एफिडेविट रेडी करो, मुझे जल्द से जल्द कोर्ट में सबमिट करना है, और कुछ भी हो मुझे फोन करो। ओके। अच्छा, कानपुर कब वापस आ रहे हो? बस 1-2 दिन लगेगा। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक ठाक तो है? एंटीसिपेटरी बेल लेना होगा हमको। क्यों, क्या हुआ? एक मर्डर केस है, सस्पेक्ट बना दिया हमको। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो भैया जी, मैं प्रोसेस स्टार्ट करवा देता हूँ। ठीक है जी सर, मुझे अभी अभी पता चला। श्योर सर, जैन सर। सर, ये शाइना हुसैन और पीए पांडे पिछले कुछ महीनों से लगातार टच में है, और पिछले कुछ दिनों से ये शाइना एक हिस्ट्री शीटर बंटी सिंह से भी कांटेक्ट में है। वेरी इंटरेस्टिंग। इस केस में तो नए नए मोड़ आते जा रहे हैं। ये शाइना और पांडे को उठाओ, और साथ ही साथ ये बंटी, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराओ। सर। शाइना जी, अल्ताफ बंदूक वाला आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, कह रहा था बंदूक खरीदते वक्त आपने उसके साथ कोई बार्गेन ही नहीं किया। आप किस अल्ताफ की बात कर रहे हैं? और मैंने कोई भी गन खरीदने की कोई बात नहीं करी। वही गन की बात कर रहा हूँ जिस गन से रिया का मर्डर हुआ, ठीक वैसी ही गन आपने खरीदी थी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं है? और भला मैं रिया को क्यों मारने की कोशिश करूंगी? आपके कॉल रिकॉर्ड्स हैं, अच्छे से चेक कीजिए। बंटी सिंह एक हिस्ट्री शीटर, रिया के मर्डर से 1 हफ्ते पहले से आप उसके टच में थी, और रिया के मर्डर के कुछ घंटों बाद तुमने उसे कॉल किया था, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। मैडम, आपकी ये पीआर स्किल्स पुलिस स्टेशन में नहीं चलेंगे, सीधे सीधे बताइए वरना क्या इंस्पेक्टर, आप मेरे कनेक्शंस जानते नहीं अभी। ऐसी जगह ट्रांसफर करवाएंगे ना कि फैमिली की शक्ल दिखने को तरस जाओगे, समझे? मेरे पुलिस स्टेशन में मुझे धमकाएगा? रुक जाइए पांडे जी आप। सर मैं बताती हूँ, हाँ ये बात सच है कि मैंने रिया को मारने के लिए सुपारी दी थी। वो इसलिए क्योंकि रिया की वजह से विजय जी ने मुझसे मिलना बंद कर दिया था, और मुझे लगा कहीं वो मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर ही ना निकाल दे। इसलिए मैंने सोचा कि मुसीबत की जड़ कोई बाहर फेंक देते हैं। चुप, बकवास कर रही है, भैया जी को फंसाने की साजिश कर रही है। हमने आपसे कहा ना, जब हम यहाँ पर हैं हमसे बात कीजिए, इसकी बात क्यों सुन रहे हैं आप? तू यहाँ बैठकर बकवास नहीं करेगा, तू ये बता कि तेरा इसके साथ अफेयर है या नहीं? क्या अफेयर? शर्मा, ये ऐसे नहीं बोलेगा, अपने तरीके से इसे उगलवाओ। चलिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा इसके साथ अफेयर है, और ये भी मानता हूँ कि भैया जी औरतों का इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। बहुत मजा आता है उनको, जब औरतें तड़पती हैं ना, बहुत एंजॉय करते हैं। विजय जी नहीं, प्लीज आज नहीं, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। अच्छा, दर्द है तो तुम चिल्लाओगी और मजा आएगा हमको। नहीं विजय जी प्लीज। और वो अपने लोगों के साथ भी बुरा बर्ताव करते हैं, फिर चाहे वो उनके कितने भी वफादार क्यों ना हो। सच बोल रहे हैं भैया जी, मैडम जी को कुछ नहीं बोले हैं हम। अच्छा, तो तुमने अपने कर्मों की सजा यादव को भुगतने दी? इंस्पेक्टर साहब, ये लाइफ है, ये सब चलता रहता है, मगर सच्चाई ये है कि मेरा रिया के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। तुम सब मर्द ना एक जैसे होते हो। तुम इनको क्यों नहीं बताते कि विजय की खबर देने के लिए तुम मुझसे पैसे लिया करते थे? इवन रिया की खबर भी तुम बंटी और मुझे दिया करते थे। शर्मा, इन दोनों पे मर्डर की कॉन्स्पिरेसी का चार्जेस लगाओ और अपनी कस्टडी में रखो, और बंटी को जल्दी से जल्दी ढूंढो। जी सर, आइए। भैया जल एक पान लगाना, बनारसी लगाना। कौन? रूम सर्विस, खाली प्लेट लेने आया हूं। कितना लेट आएगा तू? अरे मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं। सर चुपचाप। सर
कि बंदूक मिली। बंटी ने कहा कि उसने रिया का खून नहीं किया है। वो रिया को अगले दिन मारने वाला था, लेकिन उसका कत्ल हो जाने के बाद शाइना को लगा कि बंटी ने अपना काम पूरा कर दिया है। बंटी को शाइना पहले ही 25,000 रुपए एडवांस दे चुकी थी और अब काम हो जाने पर उसने बंटी को तय की हुई रकम यानी 1 लाख रुपए दे दिए, जिसे बंटी ने बिना कुछ कहे ले भी लिया। पुलिस की जांच में पता चला कि एक ही गन का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन बंटी के घर से जो गन मिली थी वो रिया के कत्ल में इस्तेमाल नहीं हुई थी। तो क्या इन दोनों हत्याओं के बीच में कोई लिंक था? अगर हां तो क्या था वो लिंक? लेकिन सर मुझे समझ में नहीं आ रहा इन दोनों में कनेक्शन क्या हो सकता है। श्याम गुजर तो एक गुंडा है जो कि रूलिंग पार्टी का मेंबर है और हफ्ता वसूलने के लिए बहुत फेमस है। काफी दिनों तक तड़ीपार भी था। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि एक ही गन 2 कातिलों ने अलग अलग लोगों को मारने के लिए किराए पर ली। पहले बंटी ने रिया को मारने के लिए, फिर किसी और ने श्याम को मारने के लिए। सर ऐसा होने के चांसेस तो कम है। सर न्यूज ऑन कीजिए। कानपुर शहर के जाने माने वकील मेहुल रस्तोगी की दिन दहाड़े दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आज उनके पार्थिव शरीर को कानपुर में लाया गया है। तो चलिए इस मौके पर विजय श्रीवास्तव जी का क्या कहना है जानते हैं। सच पूछिए तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेहुल अब हमारे बीच नहीं रहे। वो एक काबिल वकील होने के साथ साथ हमारे एक अच्छे दोस्त भी थे। इट्स अ बिग लॉस फॉर मी। शर्मा, दिल्ली पुलिस को फोन करो और पता करो मेहुल की कौन से गन से हत्या हुई है। पूछो कि कोई बुलेट शेल मिले हैं क्या, क्योंकि ये भी विजय का दोस्त था। इससे पहले रिया, उसका मर्डर हुआ, वो भी इसकी गर्लफ्रेंड थी, और वो श्याम, वो भी इसकी पार्टी का गुंडा था। तीनों का कनेक्शन इस विजय से है। हो ना हो इन तीनों मर्डर का कनेक्शन इस विजय के पास्ट से है। इसके पास्ट की पूरी कुंडली निकालो, बहुत बारीकी से जांच करो। चल। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे जी सर, मैं खुद देख रहा हूँ। ओके सर। सर 6 महीने पहले प्रोफेसर शशि ठाकुर के मर्डर केस में श्याम गुजर को बेल मिली थी। तो उस केस का इससे क्या संबंध है? है सर मेहुल रस्तोगी वो वकील है जिसने श्याम गुजर को जेल से बाहर निकाला था, और तब इस मर्डर केस में एक नया नाम सामने आया था, विजय श्रीवास्तव। विजय श्रीवास्तव? जी सर। इस मर्डर केस में 2 और भी अक्यूज थे, भोला और गगन। सर दोनों की मौत कुछ महीनों पहले हो गई थी। ये भोला और गगन दोनों के दोनों सुपारी किलर थे और दोनों पे बहुत सारे मर्डर्स और किडनैपिंग के चार्जेस लगे हुए थे। वैसे तो देखने में ये दोनों मौतें एक्सीडेंट लग रही हैं, पर हो ना हो ये मर्डर भी हो सकते हैं। और अगर ये मर्डर हैं तो ये बदले की भावना से भी किए गए हो सकते हैं। हो सकता है शशि ठाकुर के परिवार का कोई सदस्य इसमें शामिल हो। सर शशि ठाकुर के परिवार के बारे में मैंने पता किया। प्रोफेसर शशि ठाकुर की मौत के बाद उस घर में अभी उनकी बीवी और बेटे रहते हैं। उन दोनों माँ बेटों को पुलिस स्टेशन में बुलाओ, तब तक मैं इस विजय श्रीवास्तव से मिलता हूँ। जी सर। ये सब झूठ है। शशि ठाकुर के मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर शशि ठाकुर मर्डर केस में आपका नाम क्यों आया था? देखिए, शशि ठाकुर ने क्लेम किया था कि उसने एक बहुत बड़े स्कैंडल का भांडा फोड़ दिया है। गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी की एक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा फंड रिलीज किया था। उसका इल्जाम था कि वो फंड रिसर्च और स्पोर्ट्स में ना देके हमने अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज किया। बाद में कमेटी ने उस दावे को झूठा साबित कर दिया और उसके बाद मालूम पड़ा कि यूनिवर्सिटी के अकाउंटेंट से कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई थी। देखिए विजय जी, आप मेरी बात शायद समझ नहीं पा रहे। अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे अभी अपनी जान की फिक्र होती। क्यों? वो इसलिए क्योंकि शशि ठाकुर मर्डर केस में जो तीनों अभियुक्त थे, भोला, गगन और श्याम, और वो मेहुल जिसने उन तीनों अभियुक्त को छुड़ाया था, जो आपका भी दोस्त था, सबकी मौत हो चुकी है। और आपकी गर्लफ्रेंड रिया, उसका भी मर्डर हो गया है। अब ये मत कहिएगा कि रिया आपकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि वो थी। रिया को क्यों मारा? उसका इससे क्या लेना देना था? क्योंकि रिया आपके करीब थी, और शाइना को जब हमने पकड़ा तो उसने कहा कि रिया को मारने की सुपारी उसने दी थी, और जब हमने उस सुपारी किलर को पकड़ा तो उसका कहना था कि उसने रिया को नहीं मारा। 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि वो सही बोल रहा है,
तो फिर रिया को मारने वाला कौन हो सकता है? वही आदमी जिसने बाकी सबको मारा है। आपके लिए वार्निंग है, सुरक्षित रहिए और चौकन्ना भी। सर, बावसर गांव में शशि ठाकुर के घर में पिछले 1 साल से ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों ने बताया कि 1 साल पहले जब शशि ठाकुर की मौत हुई थी, माँ और बेटे तुरंत गायब हो गए। वहाँ से आसपास से कोई नंबर वगैरह मिला क्या उनका? सर, फ़ोन नंबर तो मिला, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से वो नंबर पिछले 1 साल से बंद पड़ा है। देखो शर्मा, ऐसे कोई गायब नहीं होता, कोई रीज़न होता है उसका। एक काम करो, आधार कार्ड और पैन कार्ड से उनको ट्रेस करने की कोशिश करो। देखो, यूनिवर्सिटी ने शशि ठाकुर को कोई ग्रेचुइटी, कोई पेंशन तो दी होगी ना, और वो किसी अकाउंट में क्रेडिट हुई होगी, वहाँ से पता करो। माँ बेटे ज़रूर मिल जाएंगे। टीएचपी कॉलेज में स्टूडेंट ने लेट प्रोफेसर शशि ठाकुर की पहली बरसी पे एक सभा का आयोजन किया है। हम आपको बता दें कि 1 साल पहले शशि ठाकुर की कैंपस के बाहर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शशि ठाकुर अपने स्टूडेंट के बीच काफी पॉपुलर प्रोफेसर थे। नेताजी विजय श्रीवास्तव कल लखनऊ के लॉ कॉलेज के फाउंडेशन स्टोन का उद्घाटन करेंगे। ये लॉ कॉलेज उनके दोस्त मेहुल रस्तोगी की याद में बनाया जा रहा है, जिनकी हत्या दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर कर दी गई थी। सर, शशि ठाकुर का एड्रेस मिल गया है। कहाँ का है? कानपुर का ही है, किदवाई नगर। चलो। ये आखिरी एग्जाम है माँ। अपना ख्याल रखना बेटा। एग्जाम खत्म होते ही आ जाऊंगा, 2 दिन में। उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे, पापा के सारे फेवरेट डिशेस खाएंगे। टेंशन मत लो माँ, ये एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलता हूँ। जी कहिए। आपके पति की मौत के सिलसिले में आपसे बात करनी है। शशि को पता चल गया था कि यूनिवर्सिटी के फंड्स को विजय श्रीवास्तव अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था, और आपके पति ने उस बात का खुलासा करने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो पहले विजय श्रीवास्तव से बात करने गए थे। ये भूल जाइए कि इस स्कैम में हम शामिल थे या नहीं थे। सिर्फ अपने भविष्य की चिंता कीजिए। अगर अभी का अभी इस मैटर को आपने नहीं क्लोज किया तो अपने करियर से और अपने जॉब से, दोनों से हाथ धो बैठोगे। क्या कर रहे हो शशि? बस हो गया। मैंने वाइस चांसलर और सभी न्यूज़ चैनल्स को सारे प्रूफ सेंड कर दिए। अब देखते हैं किसके पास कितने दिन बचे। शशि, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? रत्ना, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अच्छे लोगों के साथ सब अच्छा होता है। शशि की मौत एक प्लान मर्डर थी। उनके स्टूडेंट्स लोगों ने कातिलों को देख लिया और विटनेस बन गए। उनके बयान पर उन तीनों कातिलों को और साथ ही साथ विजय श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पर कोर्ट में हियरिंग के बाद उन स्टूडेंट्स के गवाह को बदल दिया गया। विजय श्रीवास्तव के वकील ने 100 नकली विटनेसेस तैयार किए और उनके बयान पर यह कहा गया कि वो तीनों कातिल अलग अलग राज्यों में थे, अलग अलग जगहों पर थे, और सारे एविडेंसेस मिटा दिए गए, सबको बरी कर दिया गया। आज वो सब अपने परिवार में बहुत खुश हैं, पर हमारा क्या? कौन कहता है कि वो सब खुश हैं? विजय श्रीवास्तव के अलावा सबकी मौत हो चुकी है, यहाँ तक कि उनके वकील मेहुल का भी मर्डर हो गया है। क्या? मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, पर सच कहूँ तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल गई। कर्मों की सजा नहीं मिली है, आपने और आपके बेटे ने मिलकर प्लान किया है और प्लान करके मर्डर किया है सबका। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे मेरा बेटा तो कलेक्टर की तैयारियां कर रहा है। अच्छी बात है, तैयारी कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने बाउसर क्यों छोड़ा? वो राहुल की यूपीएससी की एग्जाम और कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिनकी कोचिंग क्लासेस यहीं पर है।
इसीलिए हम यहाँ शिफ्ट हो गए। अभी राहुल कहाँ है? वो एग्जाम देने गया हुआ है। कहाँ? मुझे नहीं पता और ना ही उसने मुझे कुछ बताया। आपको पूछना चाहिए था। आपका बेटा राहुल 5 मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट है। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो छठा खून भी करेगा। सर, रचना से हमें राहुल का जो नंबर मिला था वो नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन 5 मर्डर्स के वक्त वो नंबर हर बार उसी लोकेशन पे एक्टिव था। ये देखिए सर, इसका तो एक ही मतलब बनता है, मर्डरर राहुल ठाकुर ही है। और उसके माँ के हिसाब से आज वो अपना लास्ट एग्जाम देने गया है। लास्ट एग्जाम मतलब विजय श्रीवास्तव। ये हो ना हो राहुल विजय श्रीवास्तव को टारगेट करेगा, और विजय श्रीवास्तव जब लखनऊ में रैली के लिए खुले में बाहर आएगा तब वो उस पर हमला कर सकता है। शर्मा, एक काम करो, तुरंत लखनऊ के लिए निकलो, फिर राहुल का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। राइट सर। ये कौन से नंबर से कॉल कर रहा है तू मुझे? अरे वो माँ, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, इसलिए किसी और का फ़ोन लेके फ़ोन कर रहा हूँ। अच्छा, एग्जाम्स होगी तेरी? अब एग्ज़ाम तो कल है ना। एक काम कर, एग्जाम होते ही ना सितारा लॉज आ जाना, फिर रात को वहीं रुकेंगे और अगले दिन दार्जिलिंग के लिए निकल जाएंगे। क्या है ना, वो सितारा लॉज से स्टेशन नज़दीक है ना, इसीलिए। ये सब कब प्लान कर लिया तुमने? और दार्जिलिंग क्यों? तू ही तो चाह रहा था कि हम सेलिब्रेट करें, इसलिए मैंने सोचा कि हम दार्जिलिंग चल के ही सेलिब्रेट कर दें। ठीक है, जैसे आप कहो। अच्छा, रखता हूँ मैं अभी। ठीक है बेटा। कोई नजर आया? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं दिखा। अरे नेताजी आ गए। क्या शर्मा, ऐसे कैसे निकल गया वो? अगर वो भाग गया था तो उसका पीछा करना चाहिए था ना। उसका पकड़ा जाना कितना जरूरी है पता है ना तुम्हें? सर, हम सब वहाँ उसे पकड़ने तो गए थे, हमारी पूरी प्लानिंग थी सर, लेकिन राहुल ने एन मोमेंट पर नकली विजय का चेहरा देख लिया और समझ गया, वो भाग गया वहाँ से। अब भाग गया तो अच्छा, ये तो श्योर हो ना तुम लोग? उसका चेहरा देखा था ना, वो राहुल ही था ना? नो सर, वी आर नॉट श्योर। सर, उसने हेलमेट पहना हुआ था जिसका वाइजर ब्लैक था। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारी जान बचाई। अरे क्या कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए विजय जी, हमें आपका शुक्रिया नहीं, आपका कन्फेशन चाहिए। आपको डील याद है ना कि आप हमें अपना कन्फेशन देंगे, बदले में आपकी जान बचाएंगे। विजय जी, राहुल अभी भी बाहर घूम रहा है, पकड़ा नहीं गया है, और आपकी फैमिली को पूरा खतरा है। आप जो चाहें करें, बस हमारी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी चाहें करिए सर। ठीक है पूजा, इनका स्टेटमेंट लो और इनको अरेस्ट करो। यस सर, आइए। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। क्या? अरे क्या हुआ? एग्जाम अच्छा नहीं हुआ क्या? बहुत बुरा हुआ है माँ। कोई बात नहीं, दोबारा दे देना। मैंने ना खाने का ऑर्डर दिया हुआ है, बस अभी आता ही होगा। खाना खा के आराम कर लेना, ठीक लगेगा। लगता है खाना। कौन भाग रहा है? बदला लेने की आग में तूने इतने सारे कत्ल कर डाले। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि तू एग्जाम्स की आड़ में अपने पिता के कातिल का कत्ल करेगा। ये तो जब मुझे पुलिस ने सबूत दिखाया तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ
कि तू ऐसा भी कुछ कर सकता है। इसलिए तुमने मुझे धोखा दे दिया। मैं आपका बेटा हूँ माँ। धोखा मैंने नहीं, तूने दिया है मुझे और अपने पिता को। तूने अपने पिता के कातिलों का कत्ल किया, तू भी एक कातिल है। मुझे माफ कर देना इन सब चीजों के लिए। ले जाइए इसे यहाँ से। चल वाह। इस कहानी में हमने देखा कि दो औरतों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा था। एक जिसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो बुराई के खिलाफ खड़ी हो सके या अपनी आवाज उठा सके। वहीं दूसरी ओर शाइना थी जिसे पावर और पैसे की भूख थी, जिसकी वजह से वो खुद औरत होते हुए भी दूसरी औरत को मारने से भी नहीं चूकी। एक और औरत थी, रचना ठाकुर, जो अपने पति को खो चुकी थी, जिसके साथ गलत हुआ था, जिसके पास हर वो कारण था जिसकी वजह से वो सभी नियम कानून तोड़ सकती थी, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई और कानून का रास्ता अपनाया। हमारे देश को रचना जैसी बहादुर औरतें और माताओं की जरूरत है, और हमें यह समझने की जरूरत है कि गलत करना पाप है, पर गलत को सहन करना उससे भी बड़ा पाप है। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।